शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राम। आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से ज्योतिष की श्रृंखला लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी तक हमने मेष राशि के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध का प्रभाव पड़ा था। आज हम मेष राशि में जुपिटर यानी बृहस्पति, गुरु और शुक्र यानी वीनस का प्रभाव पढ़ेंगे कि अगर जुपिटर एरीज में मेष राशि में होगा तो क्या फल देगा, और अगर शुक्र जो है वो मेष राशि में होगा तो क्या फल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ना मैं आपको इसके कारक तत्व जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ, शायद आपके दिमाग से निकल गए होंगे। तो एक बार मैं कारक तत्व रिवाइज करवा दूंगा आपको कि बृहस्पति के क्या क्या कारक तत्व हैं, जिससे हम क्या क्या चीज़ें हम बृहस्पति से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम मेष राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखेंगे। बृहस्पति के कारक तत्व क्या क्या है? विस्तार, वृद्धि और प्रचुरता। विस्तार, जुपिटर जो बृहस्पति है वो एक्सपेंशन देता है लिविंग सिग्निफिकेंस में। जितने भी जीवित चीज़ें हैं ना, हमारे रिलेशंस हैं, उसमें क्या करता है, या बॉडी जो लिविंग बॉडी है हमारी, ठीक है, हाथ पैर जो भी है हमारी बॉडी है, उसके अंदर एक्सपेंशन देता है। अबंडेंस बृहस्पति से देखी जाती है। आशावाद, विश्वास और सकारात्मकता, होप, ठीक है, आदमी कितना ऑप्टिमिस्ट है, होपफुल है, वो किसे देखा जाता है? बृहस्पति से देखा जाता है। कितना उसके अंदर विश्वास है वो भी जुपिटर से देखा जाता है। और पॉजिटिविटी, बुद्धि, ज्ञान और उच्च शिक्षा। देखिए, चंद्रमा भी एजुकेशन को दिखाता है, बुध भी एजुकेशन को दिखाता है और बृहस्पति भी। तो बृहस्पति क्या दिखाता है? हायर एजुकेशन को दिखाता है, पीएचडी लेवल तक की। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ज्ञान नॉलेज है जो उसके बिहेवियर में आएगा। ठीक है, वो क्या दिखाता है? बृहस्पति विवेक को भी दिखाता है। ठीक है, यात्रा, अन्वेषण, सांस्कृतिक आदान प्रदान। यात्रा मतलब ट्रैवल, अन्वेषण इन्वेंशन, रिसर्च डिस्कवरी, ठीक है, और कल्चरल एक्सचेंज, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सौभाग्य मतलब फॉर्चुनेट कितना है व्यक्ति, भाग्यशाली कितना है व्यक्ति, ठीक है, किस्मत और समृद्धि, उदारता, सहनशीलता और व्यापक सोच, कितना ब्रॉड माइंडेडनेस, ठीक है, कितना ब्रॉड माइंडेड है नेटिव, ये हम जुपिटर से देखेंगे। कितना उदार है, ठीक है, वो भी हम किससे देखेंगे? बृहस्पति से देखेंगे। पारगमन में महत्व, ठीक है, बृहस्पति का रोल जो है वो विदेश यात्रा में भी हो जाता है, या नेटिव अपने प्लेस को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे रहने जाएगा तो उसमें बृहस्पति का रोल भी आता है। देखिए, जो 9th हाउस है, जो 9वीं राशि है ना, सेजिटेरियस धनु राशि है, उनके स्वामी बृहस्पति, और धनु राशि से भी हम विदेश यात्रा देखते हैं। गुरु मेष राशि में, सबसे पहले तो क्या है, ये गुरु के मित्र की राशि है। ठीक है, जुपिटर के मित्र हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सारे क्या है, ये चारों आपस में मित्र हैं। ठीक है, तो मित्र की राशि में क्या है? गुरु, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड बट विद स्ट्रेटेजी। देखिए, अगर सूर्य मेष राशि में होगा या मंगल मेष राशि में होगा तो भी व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड होता है, लेकिन हैस्टीनेस के साथ। मतलब क्या हुआ कि सूर्य मेष राशि में हो तो भी आदमी एक्शन ओरिएंटेड होगा, बहुत क्विक एक्शन लेने वाला होगा। मंगल होगा मेष राशि में तब भी व्यक्ति ऐसा होगा, लेकिन वहाँ पे जल्दी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सोचेगा नहीं व्यक्ति ज़्यादा, एक्शन ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर जुपिटर मेष राशि में है तो व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड तो होगा, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। और ये एक्शन ओरिएंटेड विद स्ट्रेटजी जो है, ये जुपिटर अगर मेष राशि में है, ये विशेषता हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? कोच अच्छा बनता है वो। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स कोच अच्छा बन सकता है, क्योंकि एक्शन विद स्ट्रेटजी कोच सिखाता है ना। देखिए, फुटबॉल की कोई भी कर सकता है, लेकिन कोच उसको बताएगा कि किस तरीके से किक करना, किस एंगल पे किक करना है,
कैसे ड्रिबलिंग करनी है, कैसे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। गाइड करने वाला, ठीक है, एक अच्छा गाइड हो सकता है। अब गाइड भी डिफरेंट फील्ड में होता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे जा रहे हो तो गाइड कौन हो जाएगा? स्पिरिचुअलिटी का कोई गुरु हो जाएगा। किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप घूमने गए हो, उस जगह के बारे में जो बातें बताएगा वो भी गाइड कहलाता है। तो जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको किसी की गाइडेंस मिलती है, उसके अंदर क्या होगा? जुपिटर प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। वैसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है क्योंकि स्ट्रेटजी से वो एक्शन लेता है। पुलिस में भी बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, या आर्मी में भी हो सकता है, क्योंकि मार्शियन एनर्जी है ना, ठीक है। मार्शियन एनर्जी है तो क्या होगा कि उसको जो चीज़ें हैं, जो उसकी प्रोफेशन है या उसकी लाइफ में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। पुलिस में बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, या फिर जैसे आर्मी में हो सकता है एजुकेशन हवलदार। एजुकेशन हवलदार मैंने क्यों बोला? क्योंकि जुपिटर क्या है? गाइडेंस है। जुपिटर एक टीचर भी है, क्योंकि जुपिटर का नाम ही क्या? गुरु है। तो गुरु का क्या होता है? सिखाना। तो अगर वो आर्मी में होगा तो भी क्या होगा? लोगों को सिखाएगा, उनको ट्रेन करेगा, कुछ एजुकेशन वाली चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए, एफ्लिक्टेड गिव सर्जरी। अगर ये प्रभावित हो जाता, पाप प्रभाव में आ जाता, किसी राहु से, केतु से, मंगल से, मंगल की चौथी या आठवीं दृष्टि अगर जुपिटर पे, गुरु पे पड़ती है तो क्या हो सकता है? टाइफाइड या पीलिया हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो जुपिटर है, गुरु है, बृहस्पति है, वो क्या करता है? वो जीव का कारक है और वो लीवर का भी कारक है। तो लीवर जो है वो कहाँ पे गया? एक तो मार्स वाली एनर्जी में गया, एरीज में, मेष राशि में, मंगल की राशि में गया। तो मंगल क्या है? गर्मी है वहाँ पे, ठीक है। अग्नि तत्व की राशि है मेष राशि, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो क्या होगा कि जो लीवर के अंदर गर्मी बढ़ेगी। और अगर इसको राहु केतु या मंगल ही देख ले चौथी आठवीं दृष्टि से, तो क्या होगा? उसकी अधिकता ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी की अधिकता हो जाएगी, जिससे टाइफाइड या पीलिया हो सकता है। मार्शियन लीडर से प्रभावित जो गुरु है, मार्शियन क्वालिटी वाले पसंद आएंगे, जैसे भगत सिंह। अब ये अपना आइडियल किसको बनाएगा? जुपिटर इन एरीज, ठीक है। बृहस्पति जो है मेष राशि वाला, वो किसको गुरु बनाएगा? जिस गुरु के अंदर मार्शियन क्वालिटी होंगी। देखिए भगत सिंह के अंदर क्या था? एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा थी, देश के लिए मर भी जाएंगे, ठीक है। तो क्या था? एक्शन था। ऐसा नहीं था एक जगह गांधी जी चरखा चला रहे थे, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। वही भगत सिंह क्या थे? भगत सिंह मरने कटने के तैयार थे और लास्ट में वो शहीद ही हो गए देश के लिए, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसका जुपिटर एरीज में होगा, उसको गांधी जी पसंद नहीं आएंगे, उसको भगत सिंह पसंद आएंगे। यहाँ पे मतलब ये कि कोई सही गलत की बात नहीं है, ये सिर्फ एक सोच की बात है, ठीक है। वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? जैसे ऐसे बहुत सारे गुरु हुए, जैसे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। बहुत सारे गुरु ऐसे हुए हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनके अंदर मार्शियन एनर्जी है, तो व्यक्ति उनसे भी प्रभावित होगा। जो व्यक्ति शांति की बात करेगा, बिल्कुल, ठीक है। जो व्यक्ति, देखो साधना के दो मार्ग होते हैं। एक तो क्या कि आप बहुत कुछ करते हो, ये मंत्र जाप कर रहे हो, ये व्रत उपवास कर रहे हो, इस नीतियों का पालन कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा पसंद आएगा जिसका जुपिटर एरीज में होगा, जिसका गुरु जो है मेष राशि में होगा, उसको ऐसा गुरु पसंद आएगा जो बहुत तरह की, ठीक है, क्रियाकलाप उसको बताएगा, क्योंकि वो एक्शन करना चाहता है। अगर गुरु, देखिए सिंपली जो स्पिरिचुअलिटी का मकसद है वो क्या होता है? आपको अंदर से शांत करना, आपके विचारों को शांत करना। अगर ऐसे व्यक्ति को ये बोल देगा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना, शांत हो जाओगे, तो उसको पसंद नहीं आएगा। उसको लगेगा मैंने कुछ किया तो है ही नहीं। तो उसको देखिए लॉजिकल होगा, लॉजिकल उसके अंदर चीज़ें होंगी। ऐसा व्यक्ति अंधविश्वास में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर राहु का प्रभाव नहीं आया, अगर राहु का प्रभाव आ जाता है तो जा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? बिल्कुल शांति भी नहीं बैठ सकता। उसको गुरु भी ऐसा पसंद आएगा जो बहुत व्रत उपवास करता हो, तीर्थ यात्राएं करता हो। ऐसा व्यक्ति उसको पसंद नहीं आएगा बिल्कुल कि ठीक है तुम बैठ जाओ एक जगह बैठ के ध्यान लगाओ, बात खत्म। ऐसा व्यक्ति उसको जल्दी पसंद नहीं आएगा। क्विक लर्नर, शार्प माइंडेड, जुपिटर गिव्स विजडम, कंट्रोल्ड हेस्टीनेस। ऐसा व्यक्ति बहुत क्विक लर्नर होगा, बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाएगा, क्योंकि मार्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग है,
ठीक है। जब मैंने मंगल के आपके कारक तत्व बताया, जैसे मैंने आपको ये चीजें बताई थी, शार्प माइंडेड, ठीक है, दिमाग बहुत तेज होगा। देखिए अगर बुध जो है मेष राशि में जाता है ना, तो भी क्या होता है, शार्प माइंडेड बनता है। और जब जुपिटर जाता है, जब गुरु जाता है, तो भी होता है शार्प माइंडेड बनता है। लेकिन क्या है यहाँ पे, बुध राजकुमार है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बच्चे की तरह है। तो जो बच्चा है वो अपनी इंटेलिजेंस को कई बार नेगेटिव चीजों में भी यूज कर सकता है, क्योंकि बुध अकेला क्या होता है, बुध बच्चे के जैसा, तो जो जैसा दिखता है वो ऐसा करता है। लेकिन जो गुरु की जो विजडम है, गुरु विजडम देता है, ठीक है, इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो वाइज भी है कि कौन सी चीज कहाँ पे सही है, वो आपको गुरु बताता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता का मालिक होगा। कंट्रोल्ड हिस्टनेस, उतावलापन तो होगा लाइफ में, लेकिन कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं कि उस हिस्टनेस के कारण वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा के बैठ जाए, ठीक है। रिचुअल्स विल बी डन बाय नेटी, हवन तजाप आदि, जो ऐसा जो जातक होगा वो क्या करेगा, बहुत तरीके के रीति रिवाज विधि विधान करेगा, हवन करना, मंत्र जाप करना आदि, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि ऐसे व्यक्ति को क्या है कि बिल्कुल शांत बैठना पसंद नहीं है, उसको चाहिए रिचुअल्स, उसको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। गुड फिजिकल बॉडी, कोच, जिम ट्रेनर एक्सेट्रा। तो ऐसी उसकी क्या होगी, अगर जुपिटर मेष राशि में है, अगर गुरुदेव बृहस्पति जो है मेष राशि में है, तो मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में पहली राशि होती है, जो हमारे लगन को, हमें खुद को, हमारी बॉडी को दर्शाती है। और अभी मैंने बताया था कि जो गुरु है वो एक्सपेंशन का कारक है, ठीक है, व्यापकता कारक है, तो बढ़ाता है चीज़ों को। तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होगा उसकी अच्छी बॉडी, फिजिकल बॉडी होगी, तो ऐसा व्यक्ति जो कोच बन सकता है, जिम ट्रेनर आदि बन सकता है। और अगर जुपिटर 12वें भाव में है, अगर बृहस्पति देव 12वें भाव में है और शनि का कुछ प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति फुटबॉल का कोच बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो शनि है वो पैर को दिखाता है, ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति कोच को दिखाएगा, तो पैर से किसी जो खेलते हैं फुटबॉल खेल सकते हैं। या फिर राहु का अगर इम्पैक्ट हो, या फिर इम्पैक्ट ऑफ राहु हो, तो क्या होगा, फुटबॉल प्लेयर बन सकता है। क्यों? क्योंकि राहु राउंड चीज को दिखाता है और 12th हाउस भी लेग्स को दिखाता है काल पुरुष की कुंडली में। तो 12वें भाव में क्या होगा, जुपिटर से और 12th हाउस से क्या मैनिफेस्ट हो गया, कोच, लेग से रिलेटेड, और राहु गोल चीज है तो फुटबॉल का, ठीक है। तो ये थे क्या, गुरु के कारक तत्व और गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव मेष राशि में। अब हम पढ़ेंगे शुक्र के कारक तत्व, फिर उसका प्रभाव मेष राशि में। शुक्र के कारक तत्व क्या, प्यार, रिश्ते और साझेदारी। पार्टनरशिप हम शुक्र से देखते हैं, लव रिलेशनशिप किससे देखते हैं, शुक्र से देखते हैं। सुंदरता, ठीक है, अगर किसी के लगन में शुक्र होगा, सप्तम में शुक्र होगा, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। सामंजस्य और संतुलन, संतुलन का मतलब फिजिकल बैलेंस नहीं, इमोशनल बैलेंस, ठीक है। वित्त और भौतिक सुख, मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है, मेटेरियलिस्टिक जो सुख होते हैं वो। क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, देखिए अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसको क्या होता है, खुद को एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो उसके लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कामुकता, आनंद, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है, और सेक्सुअल प्लेजर, ये सारे हम किसे देखते हैं, शुक्र से देखते हैं। कूटनीति, सामाजिक कौशल और आकर्षण, ठीक है, शुक्र क्या है, राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्र, वो हैं, शुक्र भी गुरु ही है, लेकिन उनके अंदर कूटनीति है। आपको पता हो तो एक कहानी आती है, भगवान विष्णु जो वामन अवतार लेके बाली से, ठीक है, जब वचन मांग रहे थे, तो ये उनके कमंडल में प्रवेश कर गए थे कि उनको संकल्प नहीं लेने दे रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि ये भगवान विष्णु है, ठीक है, अगर इनसे संकल्प करवा लेते ये सब कुछ ले जाएंगे। तो वो उनके कमंडल में आके बैठ गए। हालांकि फिर भगवान ने एक सीख से उनकी आंख फोड़ दी थी, एक वो एक चीज़ अलग है, लेकिन देखिए कूटनीति इनके अंदर कि मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा तो संकल्प कैसे होगा, अपना प्रयास भरपूर किया, मतलब, ठीक है। और सामाजिक कौशल, मतलब सोसाइटी में एक होता है ना, एक सामाजिक कौशल का मतलब ये भी होता है कि आप डील कैसे करेंगे, मतलब साझेदारी, पार्टनरशिप आप कैसे करेंगे, जब दूसरे से आप बात करेंगे अच्छे से, ठीक है, तभी तो वो चीज़ें होंगी। तो सामाजिक कौशल मतलब क्या कि आप सोसाइटी में किस तरीके से रह रहे हो, किस तरीके से आपका इंटरेक्शन है, वो भी शुक्र से देखा जाता है। फेमिनाइन एनर्जी और वाइफ का कारक होता है, ठीक है। अब देखिए वीनस इन एरीज, अगर ये कोई गर्ल का चार्ट हुआ तो फीमेल विल कैरी मार्शियन एनर्जी,
अगर शुक्र मेष राशि में बैठा तो जो ऐसी लड़की होगी उसके अंदर मंगल ग्रह की विशेषताएं आएंगी, एरीज की विशेषताएं आएंगी। वो क्या हो सकती है, लड़की स्पोर्ट्स में हो सकती है, बोल्ड होगी, एग्रेसिव हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटी होगी, इंटेलिजेंट होगी, सेल्फ डूइंग होगी, इंडिपेंडेंट वुमेन होगी, जिम ट्रेनर हो सकती है, जिम गोइंग पर्सन हो सकती है, मतलब अपने शरीर का ध्यान रखने वाली हो सकती है, ठीक है, स्पोर्ट्स में हो सकती है, बोल्ड, ठीक है, किसी से घबराना नहीं, एग्रेसिव गुस्से वाली हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है। मैंने बताया ना कि जो मार्स एरीज राशि, एरीज है वो क्या है, मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो कोई भी ग्रह अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में जाता है तो हम उसको ऐसे पढ़ सकते हैं प्राइम फेसिया कि वो ग्रह जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि वाले ग्रह के साथ बैठा है। जैसे इस केस में शुक्र मंगल ग्रह के साथ बैठा है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ऐसी लड़की क्या होगी, इंटेलिजेंट भी हो सकती है क्योंकि मंगल जो है वो लॉजिकल रीजनिंग भी देता है। इंडिपेंडेंट वुमेन होगी, खुद से कमाना, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होना, जिम ट्रेनर भी हो सकती है या फिर जिम लविंग हो सकती है, जिम जाने वाली लड़की भी हो सकती है। अगर मेल का चार्ट है तो क्या होगा, ये सारी की सारी क्वालिटी जो मैंने ऊपर बताई हैं ये पत्नी के अंदर आ जाएंगी। देखिए अगर आप मेष राशि के अंदर ग्रहों का प्रभाव समझ गए ना तो आगे जाके बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी। जैसे अगर टोरस साइन आएगा, सन इन टोरस, फादर विल हैव टोरस एनर्जी, ठीक है, टोरस ट्रेट्स ऐसे, ठीक है। फिर जेमिनाई, फादर विल हैव जेमिनाई ट्रेट्स। तो सब में वो चीज आएंगे जो उस राशि के कारक तत्व हैं या जो उस प्लेनेट के कारक तत्व हैं, फिर वही उससे संबंधित नेटिव में आ जाएंगे या उसके रिलेशन में। जैसे सूर्य पिता को दिखाता है तो पिता के अंदर क्या आ जाएंगे, बुध के ट्रेट्स आ जाएंगे। चंद्रमा माता को दिखाता है तो मून इन जेमिनाई, चंद्रमा मिथुन राशि में क्या दिखाएगा, चंद्रमा के अंदर बुध के, माता के अंदर बुध के जो गुण हैं वो दिखाई देंगे। नेटिव इन फीमेल्स वीनस शोज इनर ट्रेट्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। इन फीमेल्स वीनस शोज इनर ट्रेट्स। अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें शुक्र से देखते हैं उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी कितनी है, ठीक है। देखिए कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना जो मतलब है तो लड़की लेकिन काम सारे लड़कों के वाले करते हैं, बोलती हुई ऐसी लड़कों की तरह बोलती है कि मैं तो ये करूँगा, मैं तो यहाँ गया था, मैं तो वहाँ गया था, ठीक है। ऐसे तो कितना उसके अंदर फेमिनाइन ट्रेट्स होगा, तो वो हम किससे देखेंगे, शुक्र से देखेंगे। नेटिव विल अर्न मनी बाय हिमसेल्फ, ठीक है। जिसकी भी चार्ट में क्या होगा, शुक्र मेष राशि में होगा, ऐसा जब तक पैसा खुद से कमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। हैव ए लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमानी होगा, ठीक है। इजीली किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहेगा। या तो क्या है जब तक लोन लेगा नहीं इजीली और लेगा तो टाइम से देगा। नेटिव विल नॉट टेक लोन इजीली एंड इफ डू सो विल रिटर्न ऑन टाइम। या तो वो लोन लेगा ही नहीं और अगर लोन लेगा तो क्या करेगा, उसको टाइम से वापस भी कर देगा। इफ समबडी इज आस्किंग मनी फ्रॉम, देखिए ये आपके लिए एक टेक्निक हो सकती है कि अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है और उसका चार्ट आपके पास है तो आप देखिए क्या उसके चार्ट में कहीं मंगल और शुक्र का कोई संबंध बन रहा है, या तो मंगल शुक्र साथ बैठे हो या मंगल शुक्र की राशि में बैठा हो, शुक्र मंगल की राशि में बैठा हो, ठीक है। तो क्या होगा, कोई ना कोई कनेक्शन बनना चाहिए। तो ऐसा जब तक फिर क्या करेगा, आपके पैसे वापस दे देगा तो आप उसको पैसे दे सकते हो, अदरवाइज क्या होगा, आपके पैसे नहीं आएंगे। और अगर जिसको आप पैसे दे रहे हो उसकी कुंडली का छठा भाव अगर एफ्लिक्टेड होगा, पाप ग्रहों से प्रभावित होगा, तो फिर उसको क्या होगा, वो आपका पैसा इजीली वापस नहीं देगा। तो ऐसे व्यक्ति से पैसे देने से बचे। अब छठा ग्रह प्रभावित कैसे होता है, वैसे मैं आपको ग्रह बता चुका हूँ, भाव जो है छठा ग्रह, छठा भाव जो है, हाउस जो है, वो मैं आपको कुंडली बता चुका हूँ कि कौन कौन सा हाउस होता है, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से बना के बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने कुंडली का बनाया है। तो ये जो हाउस होता है, भाव होता है, ये 6th हाउस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाएगा, एफ्लिक्टेड हो जाएगा राहु केतु शनि से, तो क्या हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा जातक जो है लोन के ट्रैप में फंस सकता है, वो लोन चुका ही ना पाए, ठीक है। अब ग्रहों की जो दृष्टि है वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, भाव के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो इस चीज़ को आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है,
हाई सेक्सुअल डिजायर इफ देयर इज मार्स एंड वीनस कॉम्बिनेशन समवेयर इन चार्ट। अगर कहीं भी चार्ट में मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होती है, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेंगी और एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्स वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है वो संबंध बनाने में ज़्यादा रत रहेगा, काम वासना में ज़्यादा रत रहेगा। ठीक है, तो ये थे, आज हमने पढ़ा कि गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र के कारक तत्व कौन कौन से हैं और उनका मेष राशि में क्या फल मिलेगा। ठीक है, तो जो ज्योतिष रूपी ज्ञान गंगा बह रही है, इसमें मैं आपके सामने फिर से एक नया क्लास लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम।